3-4 दिन पहले हमारा वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे गुजरा है 10 अक्टूबर को। इस दफ़ा की थीम इज़ मेंटल हेल्थ इन क्राइसिस सिचुएशंस। इस दफ़ा का जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है उसमें द मेजर एडवोकेसी इज़ के जो भी रिस्पॉन्स हो रहा है किसी भी कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन में, क्राइसिस सिचुएशन में, उसी के अंदर मेंटल हेल्थ और साइको सोशल नीड्स को भी इंटीग्रेट किया जाए ताकि आपकी फ़िज़िकल नीड्स के साथ आपकी लोगों के इमोशनल नीड्स को भी मैनेज किया जा सके। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। अब बिल्कुल याद नहीं रहता कि कौन सा एपिसोड है। साथ डेफिनेटली हमें बता देंगे कि ये बस 5 मिनट का कौन सा एपिसोड है। 3-4 दिन पहले हमारा वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे गुजरा है 10 अक्टूबर को। हर साल वर्ल्ड मेंटल हेल्थ ये का आलमी दिन मनाया जाता है, 10 अक्टूबर को मनाया जाता है और हर साल डिफरेंट थीम्स होती हैं मेंटल हेल्थ रिलेटेड उस पर्टिकुलर दिन की। Why we celebrate these world days या international days, people will often ask कि ये तो हर साल होता है, हर साल के हर दिन में mental health की related needs important हैं, तो why one particular day? And I always tell them कि at least इस दिन ये होता है कि पूरा दुनिया unified होके एक ही मैसेज हर तरह से, हर तरफ से, हर जगह से कह रहे होते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हों या स्कूल्स के लेवल पे या ऑर्गेनाइजेशंस के लेवल पे या सोसाइटी के लेवल पे, कंट्रीज़ के लेवल पे। ऑल्सो जो आपके आलमी इदारे हैं जैसे WHO वगैरह, यूनिसेफ वगैरह, तो वो भी दे ऑल कम टुगेदर टू टॉक अबाउट वन पर्टिकुलर इशू। इस दफ़ा की थीम इज़ मेंटल हेल्थ इन क्राइसिस सिचुएशंस। क्राइसिस सिचुएशंस बहुत सारे हो सकते हैं, बल्कि पाकिस्तान में रहने वाले लोग तो हंसते हैं कि हम तो एवरी डे इज़ अ क्राइसिस सिचुएशन फॉर अस एंड अ क्राइसिस डे फॉर अस। बट वी प्राइमरीली वी थिंकिंग अबाउट कि आपके नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से अगर कोई क्राइसिस आता है या खुदा न खास्ता टेररिस्ट अटैक लाइक बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से या फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा क्राइसिस लोगों के ऊपर आ रहे हैं, वॉर की वजह से क्राइसिस आता है, अब आप मुल्कों से आप निकाल दिए जाते हैं और वो रेफ्यूजीज़ के ऊपर क्राइसिस आता है। तो इस किस्म के क्राइसिस सिचुएशन में मेंटल हेल्थ की क्या नीड्स हैं? होता ये है कि जब इस किस्म के क्राइसिस आते हैं तो फॉर एंड फॉरमोस्ट इमीडिएट जो लोगों का एक आई थिंक रुझान होता है वो होता है कि जो फ़िज़िकल लॉसेस हुए हैं, जो फ़िज़िकल नीड्स हैं, उनको पूरा कर दिया जाए। हमारे अभी फ्लड्स भी आए हैं तो इमीडिएट एक रिलीफ फंड्स भी सेटअप हो जाते हैं एंड पीपल विल गिव अ लॉट ऑफ मनी फॉर लोगों की हाउसिंग के लिए जिनके हाउसिंग के लॉसेस हुए हैं, या फिर खाने पीने के लिए, कपड़ों के नीड्स एंड इस तरह की जो फ़िज़िकल नीड्स लोगों की होती हैं, या फिर उनको एटलीस्ट वो डेंजरस सिचुएशन से उठा के उनको एक सेफ्टी की जगह पे ला दिया जाए। सो वो उन नीड्स के ऊपर इमीडिएट फोकस होता है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, इंटेग्रल ऑफ कोर्स। लेकिन जो चीज़ों के बारे में उतना फोकस नहीं हो पाता इन इमरजेंसी सिचुएशंस एंड कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशंस, दैट इज़ द पीपल्स ट्रॉमा, कि वो जिस किस्म के ट्रॉमा से गुजरे हैं, उनका ग्रीफ, उनकी एंजाइटीज़, उनका स्ट्रेस, उनके एक नीड फॉर सपोर्ट, फॉर इमोशनल सपोर्ट, फॉर साइको सोशल सपोर्ट। सो इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एंड इस दफ़ा का जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है उसमें द मेजर एडवोकेसी इज़ कि जो भी रिस्पॉन्स हो रहा है किसी भी कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन में, क्राइसिस सिचुएशन में, उसी के अंदर मेंटल हेल्थ और साइको सोशल नीड्स को भी इंटीग्रेट किया जाए ताकि आपकी फ़िज़िकल नीड्स के साथ आपकी लोगों के इमोशनल नीड्स को भी मैनेज किया जा सके। बहुत क्रॉनिक अंडर फंडिंग होती है मेंटल हेल्थ की नीड्स के लिए, तो there's वेरी क्लियर स्ट्रेस कि हर कोई हर जगह पे अवेयरनेस रेस करे कि फ़ंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन द स्पेस ऑफ मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन एंड ऑल्सो सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आपके जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जो कि इन कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशंस में या इमरजेंसी की सिचुएशंस में वहाँ पे काम कर रहे हैं, ऑन द ग्राउंड काम कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग हो, अपना
اپنی ایموشنل پروسیسنگ کو اور اپنی سورٹ آف مینٹل ہیلتھ اور اسٹریس لیول کو کس طریقے سے ان کو مینیج کرنا ہے جب وہ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ان کے سامنے ان کو ٹراما نظر آ رہا ہوتا ہے. اینڈ آلسو ہاؤ آر دے ایبل ٹو پرووائڈ دس کائنڈ آف ریلیف ٹو پیپل جن کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں, کس قسم کا وہ سپورٹ افورڈ کر سکتے ہیں, کس طریقے سے ان کو ہم ٹرین کر سکتے ہیں, کمپیشنیٹ لسننگ, ایبل ٹو پرووائڈ emotional support and sort of mental health support to these people. So again for all of you, just wanting everyone to know کہ آپ سب بھی اس چیز کو ایڈوکیٹ کریں اور اس کے اراؤنڈ اویئرنیس ریز کریں کہ لوگوں کی مینٹل ہیلتھ نیڈس بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہیں جتنی فزیکل نیڈس ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک دوبارہ آپ لوگوں سے ملیں گے. تب تک کے لیے اسٹے کیوریس, کیپ آسکنگ کویسچنس, اینڈ میمنٹو ویویرے, ریممبر ٹو لیو. خدا حافظ.